इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये वाला जो पार्ट है वो रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये वाला जो पार्ट है ये स्मूथ है, ये पार्ट है स्मूथ। इस ब्लॉक को यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया जाता है, इसकी इनिशियल स्पीड है 0 के बराबर और ये चलता 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 फाइनली यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ये भी हो जाती है 0 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो k tan थीटा की फॉर्म में होगा और वहां पे k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक जो पाथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, यहां से यहां तक का पार्ट जो कि स्मूथ है, जिसकी लेंथ जो है वो क्वेश्चन में दी गई है कि ये लेट्स से l के बराबर है, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ यदि l के बराबर है तो ये वाली जो लेंथ है ये है आपके पास 2l के बराबर, ये लेंथ है आपके पास 2l के बराबर। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप लिख सकते हैं कि mg sin थीटा इंटू 3l के बराबर, क्या जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली लगी है, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3l के बराबर है, प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा आपके पास माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल, सिर्फ एल पार्ट पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क डन इतना आएगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक इस लकड़ी के फट्टे पे रखा है एक ब्लॉक, ये जो फट्टा है ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको बताना है कि टाइम t में कितना वर्क डन होगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर लगेगा मान n के बराबर, इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा mg के बराबर, और ये जो ब्लॉक है इस फट्टे के साथ एक्सेलरेट हो रहा है इस एक्सेलरेशन से, तो मैं नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं ब्लॉक के लिए लगाऊंगा, ब्लॉक के लिए n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज g/2, यहां से आएगा n इज इक्वल टू 3g/2। अब आप यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल निकाल सकते हैं। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, वो कितना आ जाएगा हाफ इंटू at स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो आ गया आपके पास 3g/2 और ये आ जाएगा आपके पास g/4 t²। आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसकी वेलोसिटी v जो है वो इस तरीके से वेरी करती है, v इज इक्वल टू b अंडर रूट ऑफ s, s इज डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कैसे, कि a होता है आपके पास v dv/ds, v dv/ds। तो यहां से v क्या है आपके पास b अंडर रूट s और dv/ds इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको मिलेगा b अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ s। तो अंडर रूट s से अंडर रूट s गया, आपके पास आया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू b²/2। अब ये b की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, और इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है बिकॉज जब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि रेस्ट से 0 से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो यहां से आ जाएगा v, t टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास b²/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा हाफ m v² t/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो आपके पास वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक बॉल थ्रोअर है जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, बॉल का कुछ मास है और कहा गया है कि बॉल मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक ऊपर चली जाती है। तो आपको निकालना यह है कि जो फोर्स उस मशीन ने लगाया उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रिलेशन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces which is work done by machine plus work done by gravity is equal to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy। अब यहां देखिए बेटा, जो फोर्स ने वर्क डन किया है, मान लीजिए फोर्स की वैल्यू F के बराबर है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में बताया है कि 0.2 मीटर तक वो बॉल को धकेलता है, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर प्लस ग्रेविटी का वर्क डन। देखिए बॉल यहां से मान लीजिए उसको प्रोजेक्ट किया कुछ स्पीड से,
कुछ स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए u के बराबर, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में। एच मैक्स की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई 2g के बराबर, u स्क्वायर बाय 2g के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी का वर्कडन है वो आपके पास है माइनस mg hmax इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, माइनस इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल स्पीड कितना है आपके पास u स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपके पास 2g hmax का अंडर रूट का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करके आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में और आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 सेकंड पर कितनी होगी। देखिए इस ग्राफ का जो एरिया है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, हम जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस। तो ये क्या है आपके पास एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और इस वर्क डन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप देख सकते हैं क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू एरिया। इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और एक ट्रेपेजियम है, दोनों का एरिया जोड़ के लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि स्प्रिंग है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L के बराबर। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लिया K के बराबर, इसकी नेचुरल लेंथ है L के बराबर। अब इसके दो टुकड़े किए जाते हैं, एक टुकड़ा जो है वो L1 लेंथ का है और दूसरा जो टुकड़ा है वो L2 लेंथ का है। तो ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा समान रहता है, चाहे उसके कितने भी टुकड़े किए जाएं। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेचुरल लेंथ जो होती है, नेचुरल लेंथ, उनका प्रोडक्ट रहता है हमेशा कांस्टेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट k इंटू एल इज इक्वल टू k1 इंटू L1 इज इक्वल टू k2 इंटू L2। क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया कि मैंने इस वाले पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 हो गया, इस वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 हो गया। और दूसरी बात क्वेश्चन में से हम ये बता सकते हैं कि ये L1 लेंथ और ये L2 लेंथ दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, L लेंथ। सो L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है वो L के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन में एक रिलेशन पहले से दिया हुआ है कि L1 की वैल्यू है n L2 के बराबर, L1 इज इक्वल टू n L2, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हमारे पास एक वेज है लाइक दिस, इसका मास कुछ दिया है कैपिटल M के बराबर। यहाँ से एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो v स्पीड से इसको अप्रोच करता है। सारे जो कॉन्टैक्ट हैं स्मूथ हैं, ये स्मूथ सरफेसेस हैं, सारे स्मूथ सरफेसेस, सब जगह कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो जब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि वेज के ऊपर कितना मैक्सिमम हाइट तक ये चढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कि जब ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पर चढ़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये पहुँच गया, इसकी स्पीड चेंज होके कुछ और हो जाएगी। अब इस ब्लॉक की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन इस वेज पर लगेगा इस तरीके से, तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं इस तरफ आएगा, और इस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट यदि वेज पर आ रहा है तो वेज जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ये आगे चलना स्टार्ट होगा, ये पहले से आगे चल ही रहा था। तो आपके पास जो मोशन देखने को मिलेगा कि वो मोशन वेज भी आगे चलने लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड सरफेस पे, और ये जो ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक वेज पर ऊपर चढ़ेगा, ये ब्लॉक जो है ये वेज पर ऊपर भी चढ़ेगा और वेज के साथ साथ आगे भी चलेगा। तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, आपका जो ब्लॉक है, मान लीजिए हाइट है h मैक्स के बराबर, तो ये दोनों जो है कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेंगे, कॉमन स्पीड से चलने लगेंगे उस इंस्टेंट पर। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो P इनिशियल ऑफ सिस्टम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम इन x डायरेक्शन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल में है, इंडिविजुअल भी है,
लेकिन पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। तो देखिए पहले सिस्टम में हमारे पास जो ब्लॉक है, ब्लॉक के पास स्पीड है मान लीजिए v के बराबर दिया है वो क्वेश्चन में, m इंटू वी, प्लस वेज के पास कोई स्पीड नहीं है, इज इक्वल टू, फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं तो यहाँ लिखूंगा m प्लस स्मॉल m इंटू कॉमन वेलोसिटी vc, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में लाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिख सकते हैं k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ इंटू m प्लस m वी सी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिख देंगे स्मॉल m g h मैक्स। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और आपसे पूछा गया है कि 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, इसका वर्क डन कितना होगा पहले 2 सेकंड में। तो आप क्या करिए यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 2 पर आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड जब टाइम होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। कैसे निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए 2 पॉइंट फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस इक्वेशन ऑफ लाइन में आप t की वैल्यू 2 पुट कर देना तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, और फिर आप लगा देना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू m इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री से, तो ये देखिए एक पार्टिकल, ये इसको 60 डिग्री से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी u cos 60 के बराबर, इसकी जो नेट स्पीड है वो u cos 60 हो जाएगी, दैट इज u/2। यदि क्वेश्चन में कहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k डैश कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड जो है वो हाफ रह गई है तो मैं k डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ हाफ इंटू m इंटू u/2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, k डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी k के टर्म्स में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है ये, आपको निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में आप रिलेशन जानते हैं, u इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स या डी आर जो भी है डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि स्पीड पार्टिकल की मैक्सिमम तब होगी जब उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस फोर्स को आप कर दीजिए 0, फोर्स की वैल्यू 0, तब हमें क्या रूट मिलेंगे, x की वैल्यू मिलती है 0 -1 +1। अब यहां से चेक करिए x की वैल्यूज पर पोटेंशियल एनर्जी किस पर मिनिमम है, किस पर है मिनिमम। देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बिकॉज यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी दी है वो कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे ज्यादा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम। तो पोटेंशियल एनर्जी कम की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, देखिए 0 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है 0, +1 या -1 रखेंगे तो आंसर आई थिंक सेम आएगा, +1 या माइनस आप कुछ भी रखें आपको वैल्यू मिलने वाली है -1/4 पोटेंशियल एनर्जी की। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली, दिस इज द यू मिनिमम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यू मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी उस समय मैक्सिमम होगी, इन दोनों का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है विच इज 2। तो आपको मिल जाएगा k max इज इक्वल टू 2 -1/4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 9/4 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, इसको बराबर कर देंगे हाफ m v max के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप v max की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि आपको कि एक इंजन जो है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, पावर की वैल्यू है 1 जूल पर सेकेंड 1 वॉट। तो पावर जो होता है कांस्टेंट पावर की बात करें तो मैं उसको लिख सकता हूँ फोर्स वेलोसिटी FV, और F को लिखा जा सकता है MAV, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। अब आप क्या करिए यहाँ पे इज इक्वल टू P, तो यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख दीजिए आप dV, या एक्सेलरेशन को लिख दीजिए dV/dt, और यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू P/m,
पावर की वैल्यू है 1 वॉट, मास है 1 kg इज इक्वल्स टू 1। तो आप dt को उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा v dv इज इक्वल्स टू 1 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पे था, t इज इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टी, अंडर रूट ऑफ 2t, अंडर रूट ऑफ 2t। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा 9 सेकंड के बाद। तो इस वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं किसकी टर्म्स में, dx बाई dt की टर्म्स में। तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ t टू dt। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से x 0 से 9, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक पार्टिकल को कांस्टेंट पावर सप्लाई करते हैं तो आपको उसका मोशन बताना है कि डिस्प्लेसमेंट s और t के साथ क्या रिलेशन होगा। तो पिछले सवाल में देखिए यहाँ पे t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे √2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिल रहा है साफ साफ x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 3/2। यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 3/2। और ग्राफ आप x और t के बीच में बनाना चाहेंगे तो आपको ग्राफ जो मिलने वाला है x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू द पावर 3/2। तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, x और t के बीच में ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से A से B आप चाहे रास्ते 1 नंबर से जाइए, चाहे 2 नंबर से जाइए, चाहे 3 नंबर से जाइए, वर्क डन समान होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि एक आपके पास पेंडुलम है और इस पेंडुलम को वेलोसिटी दिया है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GL। तो आपसे पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम एंगल ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक ये पहुँच चुका है, थीटा मैक्स, थीटा नॉट मान लीजिए, और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। ये लेंथ L है तो ये बन जाएगा L cos थीटा नॉट। ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक L के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा नॉट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L इंटू 1 माइनस cos थीटा नॉट। तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए कि पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू अंडर रूट ऑफ GL का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस मान लीजिएगा, इसको रेफरेंस मान लीजिए, तो ये बन जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl 1 माइनस cos थीटा नॉट। इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा थीटा नॉट का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक ब्लॉक है जिसको हवा में लटका दिया गया है। एक ब्लॉक को स्प्रिंग की सहायता से लटका दिया गया है इस तरीके से, और उसको रिलीज कर दिया जाता है। इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, नेचुरल लेंथ में थी, एक्सटेंशन 0 था। स्प्रिंग धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगी। स्प्रिंग को जस्ट छोड़ दिया, नेचुरल पोजीशन से छोड़ दिया, तो स्प्रिंग नीचे आएगी बिकॉज mg की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है। स्प्रिंग फोर्स तो इनिशियली 0 है, तो ये स्प्रिंग नीचे आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि kx की वैल्यू जो mg के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा kx नॉट इज इक्वल टू mg, x नॉट इज इक्वल टू mg बाय k। तो भाई साहब ये वो पोजीशन है जहां पर फोर्स 0 हो जाता है। यहां पे नेट फोर्स जो था, यहां पे जो इस पूरी जर्नी में यहां से लेके यहां तक नेट फोर्स जो है बेटा वो नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ फोर्स है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब यहां से लेके यहां तक पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही थी। अब यहां पे आके पार्टिकल रुका नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम में आया है एक इंस्टेंट के लिए। अब क्या होगा, जैसे ही ये पार्टिकल रुका तो है नहीं, इसमें दम जो है अभी भरा नहीं है, ये मान नहीं रहा है कि मैं और नीचे जाऊंगा, कि कितना नीचे मैं जा सकता हूं। तो जैसे ही ये और नीचे जाने लगता है, mg की जो वैल्यू है वो kx नॉट से कम रह जाती है, तो यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है उसमें जो नेट फोर्स लगता है बेटा वो ऊपर की तरफ लगता है, और ये फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, और यहां से यहां तक की जो जर्नी में स्पीड इसकी कम होती है। यहां से यहां तक एक्सेलरेट होता है, यहां से यहां तक रिटार्ड होता है। आपसे पूछा गया है कि यहां से लेकर
यहाँ तक कितना वो मूव कर चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे लगाएंगे कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज में एक तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेनी होगी और दूसरी आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लेनी होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ 0 है, रेस से रिलीज किया था। मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ बेटा, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं x नॉट के x मैक्स के बराबर। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास mg x मैक्स प्लस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है तो यहाँ पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू, फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, प्लस यहां पर आ चुका है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, और यहां आ चुका है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ चुकी है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप यहां पे लिख सकते हैं और वो कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू के इंटू ये कितना है x मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल अनस्ट्रेच पोजीशन से x मैक्स ये स्ट्रेच हो चुका है तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से x मैक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि फोर्स है kx के बराबर। यदि फोर्स है kx के बराबर तो हम जानते हैं कि रिलेशन होता है du बाय dx माइनस में इज इक्वल टू फोर्स। तो यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं माइनस एफ डी एक्स। तो आ जाएगा आपके पास, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो हमें एक पैराबोला चाहिए, माइनस लगा है तो मतलब डाउनवर्ड फेसिंग होना चाहिए, तो आप ए ऑप्शन जो है सही टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक पार्टिकल है जो एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है जिसके टाइम और पोजीशन में रिलेशन है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो वर्क डन आपसे पूछा गया है, वर्क डन कितना होगा। तो देखिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 दिया है, तो यहाँ से आप अंडर रूट एक्स लिख दीजिए, कितना आ जाएगा t माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। यहाँ से वेलोसिटी निकाल दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास 2t माइनस 6। अब वेलोसिटी पहले देखिए t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है आपके पास माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर आप देखिए, t इज इक्वल टू 6 डाल के देखिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क डन होता है। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, तो आंसर आपका आएगा वर्क डन इज इक्वल टू 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड मिनिमम हमें देना चाहिए एक पेंडुलम को जिससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको मिनिमम स्पीड जो है वो देनी होगी अंडर रूट ऑफ 5gl के बराबर, जिससे ये पूरा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक, जब यहाँ पे स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग के केस में हम ये कंडीशन वेरीफाई करते हैं कि इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो टेंशन है वो नॉन जीरो रहे या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, तब जाके ये कंडीशन आती है। यदि यहाँ पे रॉड होती तो ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4gl आती। तो आंसर इस केस में, पेंडुलम के केस में, अंडर रूट ऑफ 5gl आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक ब्लॉक है, हवा में लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है इनिशियली, ये स्प्रिंग है आपकी और अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg के बराबर है, kx की वैल्यू mg, x की वैल्यू mg बाय k। अब इसको एक झटाक से एक स्पीड दी जाती है v के बराबर, आपसे पूछा गया है कि कितना नीचे, कितना और गिरेगा ये जो ब्लॉक है कितना और गिरेगा। तो यहाँ पे मान लिया इसकी स्पीड जो है 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस जर्नी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो आप मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया मैंने।
यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया x max। पिछले वाले सवाल में x max लिया था मैंने अनस्ट्रेस्ड पोजीशन से, अब मैं इक्विलिब्रियम से x max की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहां से मैंने रेफरेंस माना है, तो ये डिस्टेंस पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx max प्लस इस समय क्या है कि ये स्ट्रेस्ड पोजीशन में है स्प्रिंग, तो यहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको लिखनी होगी हाफ के, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू mg बाई के का स्क्वायर। ये आपके पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बन चुकी है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनली प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए फाइनली ये यहां पे आ चुका है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई प्लस। अब यहां पे आकर स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा, देखिए पहले से एक्सटेंडेड है स्प्रिंग कितनी mg बाई के, और यहां से x मैक्स और नीचे आ गई, तो इतना एक्सटेंशन और जुड़ जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स प्लस mg बाई के का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर h का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है कि एक वाटर पंप है जो पानी को 10 मीटर नीचे से ऊपर ले आता है। ये पंप है और ये 10 मीटर नीचे से पानी को ले आता है, यहाँ से आके फेंक देता है। वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है, ऊपर नीचे पानी रेस्ट पे था, ऊपर भी पानी ऑलमोस्ट रेस्ट में है, और इसकी जो रेट है, जिस रेट से पानी को फेंकता है, वो आपको दिया हुआ है 30 किलोग्राम पर मिनट। यानी कि हम बात करें 1 मिनट में 30 किलो पानी यहाँ से यहाँ ले आता है। तो आपसे पूछा गया है कि मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए, उस हमारे इंजन की कितनी हॉर्स पावर होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा इन अ मिनट। 1 मिनट के लिए हम हिसाब लगा लेते हैं कि कितना ये काम कर रहा है और कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी हमें, यानी कितनी एनर्जी का इस्तेमाल ये कर रहा है और कितना काम ये कर रहा है, काम और एनर्जी। तो इन अ मिनट बात करें तो ये कितना पानी निकाल देगा, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम पानी निकाल देगा नीचे से। अब कितनी हाइट से लेके आ रहा है, 10 मीटर हाइट से, तो यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम करना पड़ेगा इसको। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क इसने किया है, तो मैं लिख सकता हूं मास इंटू जी इंटू एच। तो इतना वर्क डन ये कर रहा है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3000 इतना काम कर रहा है ये जूल में इन अ मिनट। तो हम बात करें इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड की बात करें तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, 3000 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा आपके पास, 50 जूल। तो इन 1 सेकेंड जो वर्क होता है उसी को पावर कहते हैं। तो यही बन जाएगा आपके पास, पावर बन जाएगा। पावर आ जाएगा आपके पास 50 वॉट, और वॉट को आपको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 746 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 746। तो आप उस तरीके से आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हॉर्स पावर में आपको आंसर मिल जाएगा।